স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জ্ঞান তাৰিণী लेट्स लर्न टुगेदर। पाठ 8 भारत दर्शन डायरी के पन्नों से। भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को बीच बीच में शिक्षामूलक भ्रमण में ले जाया जाता है। साथ ही हमारे दैनिक कार्य में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है डायरी लेखन। दिन भर की बातों को रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखने के अनेक फायदे हैं। इस पाठ में 8वीं कक्षा के रमेन नामक एक छात्र की डायरी के कुछ पन्ने दिए जा रहे हैं जिनमें उसने एक शिक्षामूलक भ्रमण के अपने अनुभवों को समेटने का प्रयास किया है। 30 सितंबर 2011। आज हम बहुत खुश थे। हमारी कक्षा के 20 विद्यार्थी विद्यालय के ओर से भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे। हमारे साथ विज्ञान शिक्षक भवेन नर्जरी सर तथा अंग्रेजी की शिक्षिका दीपाली पेगू मैडम भी जा रही थी। सफ़र के लिए ज़रूरी सारा सामान मैंने कल ही अपने बैग में रख लिया था। माँ ने एक सोते डब्बे में कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी रख दी थी। सुबह 7:35 की गाड़ी थी। माँ, पिताजी और दादाजी मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे। हमारा पहला सफ़र गुवाहाटी से कोलकाता तक का था। मैंने सभी को बाय बाय कहा और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर कब सरायघाट पुल तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं चला। विशाल ब्रह्मपुत्र नद के ऊपर बने इस पुल पर से होकर गुजरने का आनंद भी अनोखा था। कुछ ही देर बाद रेलगाड़ी में अलग अलग अंदाज में आवाज़ लगाते हुए फेरी वालों का आना जाना शुरू हो गया। गरम चटपटे चने खा लो, बादाम ले लो बादाम, सस्ता मीठा फल ले लो जैसी आवाज़ों ने भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआती दस्तक दे दी। हंसी और आनंद के माहौल में समय गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम होने से पहले हम असम की सीमा से बाहर निकल चुके थे। अब फेरी वालों की आवाज़ों में बांग्ला भाषा की मिठास खुलने लगी थी। 1 अक्टूबर 2011। सुबह के शोरगुल से हमारी आंखें खुली। हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके थे। हम सभी ने अपना अपना सामान उठाया और एक एक कर उतरने लगे। हम में से कई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। कई बार तो हमें सड़क पार करने में भी काफ़ी कठिनाई हुई। दिन भर में हमने राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारा मंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि देखे। शहर के बीचों बीच पटरियों पर चलने वाले ट्राम को देखने का अनुभव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। भूमिगत रेल के सफ़र ने तो मुझे और भी रोमांचित किया। नर्जरी सर ने हमें बताया कि कोलकाता की मेट्रो रेल भारतीय रेल द्वारा संचालित देश में सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी ही रह गई क्योंकि आज रात की ही गाड़ी से हमें पुरी के लिए रवाना होना था। हमने रात के लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से अगली यात्रा शुरू की। हावड़ा के शोरगुल से निकलकर गाड़ी अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। 2 अक्टूबर 2011। सुबह लगभग 8 बजे हम पुरी स्टेशन पर उतरे। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथ पुरी एक है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुंचे। अपार नीला समुद्र में उफंती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। वहां से हम सिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
हमने झील में नौकायन का आनंद भी उठाया और स्वतंत्र रूप से तैरते हुए डॉल्फिनों को भी देखा। 3 अक्टूबर 2011। आज हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा। इसे करीब से देखने के बाद लगा कि भारत का इतिहास वास्तव में कितना गौरवशाली रहा है। सूर्य के रथ के आकार में बना ये भव्य भवन हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। कोणार्क के बाद हमने कलिंग का रणक्षेत्र भी देखा, जहां सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। उसके बाद हमने उदयगिरी और खंडगिरी की विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं भी देखी। दोपहर 3 बजे हम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। हमें कोणार्क एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना होना था। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ बहुत गर्मी थी। भुवनेश्वर से बाहर निकलने के बाद जब हमारी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदानों से होकर गुजरने लगी तो बाहर की स्वच्छ हवा ने हमें काफ़ी राहत दी। कुछ ही देर बाद फल, ककड़ी और दही आदि लेकर फेरी वाले आने लगे। बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा पहने सांवले वर्ण के लोग जो बोलते उसे कुछ इशारों से और कुछ असमिया से मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे हम विशाखापत्तनम पहुंच चुके थे। हम में से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाया और कुछ ने फल वगैरह भी खरीदे। 4 अक्टूबर 2011। आज सुबह जब आंखें खुली तो हम विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। बाद में हमें गुरुजी ने बताया कि यह रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ हमारे डिब्बे से कई यात्री उतरे और नए यात्री सवार हुए। वे आपस में तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वहाँ से चलने के बाद हम हैदराबाद, शोलापुर होते हुए रात को लगभग 12 बजे पुणे पहुँचे। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर शिवाजी महाराज के जीवन एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। माया नगरी मुंबई के करीब पहुंचने के रोमांच के साथ मैं सोने का प्रयास करने लगा। 5 अक्टूबर 2011। सुबह करीब 5 बजे हम मुंबई पहुंचे। माया नगरी के नाम से लोकप्रिय मुंबई शहर को देखने की इच्छा मेरे मन में बचपन से ही थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में उतरते ही इसकी विशालता को देखकर हम दंग रह गए। नरजरी सर ने हमें बताया कि CST के नाम से मशहूर ये टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय होने के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह देश का सर्वबृहत वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। इसीलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी यहाँ होने के कारण ये शहर बॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुंबई शहर घूमते हुए मुझे ऐसा लगा मानो पूरा शहर भागा जा रहा है। लोगों की व्यस्त जीवन शैली को देखकर मुझे भी समय की अहमियत का एहसास हुआ। दिन भर हम घूमते रहे। नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मेरीन ड्राइव आदि के अलावा हमने कुछ फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे। यहाँ हमने बड़ा पाव, पाव भाजी आदि का भी लुत्फ उठाया। 6 अक्टूबर 2011। हमने गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज और एलिफेंटा की गुफाएं देखी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इसके पास ही समुद्र के किनारे अपनी विशालता को प्रदर्शित करता होटल ताज भारत की गौरव गाथा सुनाता है, जिसका निर्माण भारतीय उद्योगपति
जमशेदजी टाटा ने 1903 ईस्वी में कराया था। मुंबई में 26 नवंबर 2008 की रात को हुए आतंकवादी हमले में इस होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और यहाँ कई लोग शहीद हो गए। हमने होटल के बाहर उन शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हम एलिफेंटा की गुफाएं देखने गए। ये गुफाएं समुद्र के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में है। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काट कर बड़े ही कलात्मक ढंग से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है। शाम के 7:40 बजे हमारी गाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 7 अक्टूबर 2011 सुबह करीब 9:30 बजे हमारी गाड़ी भोपाल जंक्शन में खड़ी थी। भोपाल का नाम देखते ही मुझे भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी याद आ गई जो हमने किताबों में पढ़ी थी। 1984 ईस्वी में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। भोपाल गैस कांड का कुप्रभाव आज तक वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य रूपों में जारी है। उसके बाद हम झांसी होते हुए शाम को लगभग 4 बजे ग्वालियर पहुँचे। गर्मी कुछ अधिक ही महसूस हुई। दूर दूर तक दिखाई देने वाले खेतों में भी हरियाली बहुत कम ही नजर आती थी। रात को लगभग 9:30 बजे हम नई दिल्ली पहुंचे। 8 अक्टूबर 2011 आज सुबह हम सभी दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस में बैठे। दिन भर हम बस से दिल्ली के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में घूमते रहे, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र, जमा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि प्रमुख थे। टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है। भवन परिसर में एक विशाल उद्यान भी है जो मुगल गार्डन नाम से प्रसिद्ध है। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि यह महत्वपूर्ण स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जमा मस्जिद के बारे में हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया कि यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। दिल्ली शहर में घूमते हुए हमने देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली प्राचीन और गतिशील इतिहास के साथ एक समृद्ध आधुनिक शहर भी है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों के साथ एक समकालीन शहर होने की अनुभव कराती है, जबकि पुरानी दिल्ली की सड़कें और तंग गलियां हमें इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताती है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक महत्व के सैकड़ों स्थान है। 9 अक्टूबर 2011 बरसों से मेरे मन में विश्व के अन्यतम आश्चर्य ताजमहल को देखने की तमन्ना थी। आज हमें सफ़ेद संगमरमर से बनी इस सुंदर इमारत को करीब से छूकर देखने का मौका मिला। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी अर्जुमन बानो उर्फ मुमताज महल की याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम ताजमहल पड़ा। 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ हम सभी ने खूब फोटो खींचे। ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला भी हमने देखा। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। हमने आगरे के मशहूर पेठा का स्वाद भी चखा और कुछ साथियों ने घर के लिए भी खरीदा। 10 अक्टूबर 2011 दिल्ली से गुवाहाटी की गाड़ी आज रात की थी। शाम को हम कनॉट प्लेस
और चांदनी चौक घूमने गए। हम सभी ने वहाँ कुछ छोटे मोटे सामान भी खरीदे। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा। यह शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद रहा। हमें बहुत सी बातों का प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अनुभव करने का अवसर मिला। मेरे जीवन की ये पहली लंबी यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। हमारे रेल रात के सन्नाटों को चीरती हुई तीव्र गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही है और मैं अपनी डायरी के पन्नों में यात्रा की सुखद स्मृतियों को समेट रहा हूँ। धन्यवाद।